क्या आप सभी आने वाली नई वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, जूनियर अकाउंटेंट, आरएस, सब इंस्पेक्टर इन सभी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो सेकंड ग्रेड भर्ती हुई है उसका विरोध करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि खुलेआम इसका घोटाला हुआ है। कैसे हुआ है वो आपके सामने है। अगर घोटाला नहीं हुआ होता तो दिसंबर में एग्जाम हुआ, एक पेपर को पकड़ा गया नकल करते हुए, उसको कैंसिल किया, दोबारा करवाया, फिर 6 महीने बाद एसओजी ने ऐसी कौन सी जांच कर ली कि 6 महीने बाद उनको पता लगा और 2 पेपर और रद्द करने पड़े। अगर आपको बता दूं यहाँ पे ईडी की जांच नहीं आई होती, ईडी द्वारा जांच नहीं हुई होती, तो ये 2 पेपर जो कैंसिल किए वो भी नहीं होते और जो उनकी मानसिकता थी, जो उनका टारगेट था वो पूरा हुआ होता और पेपर रद्द नहीं होते और वैकेंसी पूरी होके रिजल्ट आ गया होता। अब मैं आपको बता दूं, अगर आने वाली नई वैकेंसियों की आपको तैयारी करनी है और आपको जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको उसके हक में आवाज उठानी होगी। अब यहाँ पे अपन ऐसी-ऐसी बातें करने वाले हैं, ऐसी-ऐसी जानकारी लेने वाले हैं कि अगर आज अपन ने आवाज नहीं उठाई, आज अपन ने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई, नहीं आवाज को बुलंद नहीं किया, तो आने वाले समय में अपन जो तैयारी कर रहे हैं, नई जो वैकेंसी आ रही है, उसमें भी अपने को इसी प्रकार भुगतना होगा। और आप जानते हैं कि 5 वर्षीय योजना है, 5 साल में एक बार सरकार आती है और एक वैकेंसी पूरी करवाती है और उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार से नकल करवा के, घोटाले करवा के अगर बेरोजगारों के हित में न करते हुए अगर अहित करें, तो फिर खुलकर विरोध करना चाहिए और सामने आना चाहिए। आपको बता दूं कि विपक्ष वाले जितने भी हैं, एक बार उन्होंने मुद्दा उठाया, किरोड़ी लाल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने हर बार बेरोजगारों को हित में देखते हुए, सबूतों को इकट्ठा करते हुए, एसओजी को सौंपते हुए ईडी तक पहुंचे और उनको सबूत दिए। उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि उन्होंने ये इतना सब कुछ किया। लेकिन इसके बाद आगे उनका रुक जाना यहाँ पर थोड़ा बेरोजगारों के लिए बुरी बात है, क्योंकि जब आपने ये बेड़ा उठाया है तो आखिर में उनको न्याय मिले। और रही बात कि आपको मैं बता दूं, अगर ये बात मेरी आपके तक पहुंच रही है कि जीके के पेपर को इन्होंने आउट माना और उनको वापस करवा रहे हैं। आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है कि जो एग्जाम का पैटर्न था वो फिक्स था, उन्होंने पैटर्न को तोड़ दिया। दूसरी बात कि उन्होंने बहुत पेपर में 40% मिनिमम रखा तो पेपर इस तरीके से बनाया कि मिनिमम ही कवर नहीं कर पा रहे स्टूडेंट। अब कवर ही नहीं कर पा रहे मिनिमम, तो उनका मानसिकता क्या थी? क्या वो मार्कशीट भरवा रहे हैं? क्या फिर उनके पहले से ही सब सेटिंग हो चुकी है? क्या उनके पहले से पेपर 2 महीने पहले से 60 दिन पहले से पेपर पहुंच गए थे ताकि वो सब्जेक्ट में और जीके में अच्छे से कवर करके जॉब ले लेंगे? तो फिर जो रात दिन एक कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो उनका क्या हुआ फिर? बताइए फिर उनका उनका कौन है फिर? जब आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर उनका कौन है? तो आवाज उठानी होगी। अगर मेरी बात आपके तक पहुंच रही है तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको आप उठाइए, कोर्ट के माध्यम से ले जाना हो तो ले जाइए, ईडी के माध्यम से जांच करवानी हो और जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं बेरोजगारों के लिए तो वो करिए, क्योंकि बेरोजगार मेहनत करता है और रात दिन एक करता है, फिर भी अगर इस प्रकार बेरोजगार हालत में होता है तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि इसे न्याय दिलाने में आप जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। हम तो आपसे निवेदन कर सकते हैं, आप हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। लेकिन साथ ही जो दूसरे विपक्ष में अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता हो या फिर अध्यक्ष महोदय हो, तो उनको भी इस ओर आगे आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसे हमारे एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो पैटर्न रख रहे हैं और जिस तरीके से पेपर आउट करवा के हमको जो नतीजा दे रहे हैं, तो उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जनवरी में आपके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपके भी नतीजे और आपके भी रिज़ल्ट और आपके भी एग्ज़ाम का पैटर्न अगर इसी प्रकार रहा, तो फिर आप पे क्या गुजरने वाली है वो आप उस समय फ़ील कर पाएँगे। इससे पहले आपको फ़ील नहीं होगा। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ साथियों कि आप अभी से जग जाइए। अगर अभी जग गए, सेकंड ग्रेड का विरोध किया, तो आपको आने वाली जो वैकेंसी है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, जूनियर अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है, पटवारी है, आरएस है, सभी भर्तियाँ आपको एकदम निष्पक्ष रूप में और सही तरीके से मिलेगी। अन्यथा आपको नहीं मिलने वाली है, आप सिर्फ सपना देखते रहें और जिनका सिलेक्शन होना है, उनका पहले से तय है, उनका होके रहेगा। कोई नहीं रोक सकता, ये सीधी बात है। और बेरोजगार युवा सिर्फ आवाज उठा सकता है और उसको आवाज ही उठानी है, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको।
अब देखिए इसके लिए आप जुड़ना चाहें तो आरपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जुड़ जाइए। अपन सभी मिलकर इसकी आवाज उठाएंगे, ट्विटर पे ट्रेंड करवाएंगे, जो भी अपने से पॉसिबिलिटीज होगी वो करेंगे, लेकिन मिलकर कर सकते हैं, एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखिए कि वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा पेपर लीक मामला, कटारा सहित 3 के खिलाफ चार्जशीट पेश हो चुकी है। परीक्षा से 60 दिन पहले कटारा के घर ले गया था पेपर 60 दिन पहले कटारा घर पे ले गया था। कटारा इतना तो ईमानदार है नहीं कि जीके का पेपर ले जाएगा और सब्जेक्ट का नहीं ले जाएगा। अगर इतना ईमानदार होता तो आज अपने को ये नौबत सामने नहीं आती, अपने को ये नहीं भुगतना पड़ता। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए आप जगिए, आप नहीं जगेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो न्यूज है वो राजस्थान पत्रिका के हेडिंग फर्स्ट पेज पे आई हुई है। अब यहाँ पर देखो कि 60 दिन पहले अगर पेपर आउट हुआ, दूसरों तक पहुंचा है, तो उनके 40% की कोई दिक्कत है ही नहीं। उनके सब्जेक्ट में जीके में ओवरऑल सब कुछ क्लियर है, कंप्लीट है। तो जिन्होंने ये कुटाराघात किया है, जो इन्होंने ये गलत कदम उठाया है, बेरोजगारों के सपने को रौंदा है, उनको उसका सबक मिलना चाहिए। और जो मेहनत कर रहा है उसको उसका फल मिलना चाहिए। और देखिए मेहनत कैसे होती है, जो एक मेहनत करता है, जो एक बेरोजगार होता है वो जानता है। जो बेरोजगारों के नेता बनकर फिरते हैं उनको भी तो ये बात पता है। क्या पता है कि कौन सा पेपर आउट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। अब उनको भी तो पता है कि सब्जेक्ट में 40% बनाने के लिए पसीने आ रहे हैं, उनके बन ही नहीं रहे। जो मेहनत कर रहा रात दिन उनके नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है। तो उनको पता है कि जीके का पेपर में 40% बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट के पेपर ऐसे बनाए कि किसी के 40% नहीं बन रहे हैं, ऐसा क्यों किया गया, पैटर्न को क्यों तोड़ा गया। तो ये सब उनको पता है, लेकिन आवाज नहीं उठा रहे हैं वो तो धन्यवाद अर्पित करते हैं। और धन्यवाद अर्पित करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन कब? जब सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। जब उनको पता है कि फर्स्ट पेपर जीके का आउट हुआ, 2 और आउट थे, उनके सबूत मिले लेकिन नहीं माना गया। जब ईडी आई तो एसओजी के तर्क से उनको रद्द कर दिया गया। जब जीके के तीनों पेपर रद्द हुए, तो मुझे बताइए कि सब्जेक्ट वाले कहाँ सुरक्षित है? वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कहा गया है कि कटारा जी लगे 60 दिन पहले घर पे लगे, और उन्होंने पहले से ही सब तैयारी कर चुके हैं। वो जो 60 दिन पहले से पेपर घर पे पहुंच गया हो, तो वो कहाँ सुरक्षित है? जग जाइए, आज कह रहा हूं मैं, जग जाइए आप। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो पेपर रद्द किए गए हैं, उन्होंने बताया कि एसओजी ने किया है, हमारी जांच की है। तो एसओजी 6 महीने कहाँ गई थी? 6 महीने तक उनको समय क्यों लगा इतनी जांच करने में कि 2 पेपर और रद्द करने पड़े? इतने दिन कहाँ गए? ईडी के आने के बाद क्यों हुआ ये सब कुछ? ये क्वेश्चन है अपने आप में। अब यहाँ पर देखिए कि हनुमान जी बेनीवाल कह रहे हैं कि आरपीएससी को भंग करें सरकार। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो चेयरमैन साहब हैं, अध्यक्ष हैं, जितने भी इसके मेंबर हैं, उन सभी को भंग करके नए बनाना चाहिए और नए तरीके से बेरोजगारों का विश्वास रखते हुए इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल नए चेयरमैन होना चाहिए, नए अध्यक्ष होना चाहिए, और इस तरीके से होना चाहिए कि जो मेहनत कर रहा है उसको उसका फल मिले। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सब मिलीभगत से पेपर रद्द हो रहे हैं, सब मिलीभगत से पेपर आउट हो रहे हैं, सभी पेपर आउट हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि सभी पेपर आउट हैं, और जिसकी जांच की जाए, इसकी जांच की जाए, अगर पेपर आउट है इस भर्ती को पूरा रद्द करके नए सिरे से करवाओ आप। अभी तक आपको इतना समय क्यों लगा? क्योंकि आरपीएससी को भंग नहीं कर सकते हो तो उनके जो सदस्य हैं उनको तो बदल सकते हो। कैसे भी एन के प्रकार कुछ भी पॉसिबल है, करने वाले के लिए क्या पॉसिबल नहीं है? इम्पॉसिबल खुद कहता है इम्पॉसिबल, है ना। ये जो बातें हैं वो बेरोजगार के लिए अच्छी नहीं है, और जो बेरोजगार हैं वो इस बात को समझता है, क्योंकि वो मेहनत करता है। और मेहनत कैसे होती है, और मेहनत करने के पीछे उनको क्या क्या बलिदान करना पड़ता है, क्या क्या छोड़ना पड़ता है, तो वो सब एक बेरोजगारी जानता है। उस पर जो बीतती है वो खुद ही जानता है। इसलिए सरकार से अगर कोई सुन रहे हैं मुझे, तो उनसे भी निवेदन है कि बेरोजगार की हाय मत लीजिए, और इनकी हाय एक बार लग गई ना तो कहीं के नहीं रहोगे, ये सीधी बात है। तो यहाँ पर देखिए कि जो पेपर आउट हुए, पेपर लीक कर 25-25 कैंडिडेट के बीच में रटाए सवाल। अब देखो इस तरीके से रटवा रहे हो आप, फिर कहते हो पेपर आउट नहीं है। पेपर बेचने के लिए बिजनेस छोड़ दिया, पेपर बेचने के लिए जो बिजनेस था उसको भी छोड़ दिया। जयपुर में 4 कोचिंग सेंटर, सीकर में 3 कॉलेज तक पहुंचाया पेपर। अब यहाँ पर देखो कहां तक पेपर आउट नहीं हुआ ये कहते हो आप, देखो कहां कहां पहुंच गया, फिर कहां सुरक्षित रहा। जब जीके का पेपर आउट है, सब्जेक्ट वाला कहां सुरक्षित माने अपन। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे कि दूसरी ओर शेर सिंह मीणा ने भी करोड़ों की कमाई का इंतजाम करने के लिए जयपुर के 4 कोचिंग सेंटर और सीकर के 3 कॉलेजों में बेचा था। इसके लिए जयपुर की 2 सीक्रेट लोकेशन पर 25-25 स्टूडेंट के बैच बनाए गए, अभ्यर्थियों को प्रश्न रटवाए गए।
अब देख लो, इस तरीके से पेपर तो आउट करवाए हैं। फिर कहते हो कि हमारी सरकार रिपीट करे होगी, कैसे होगी? बेरोजगारों के सपने को रोनते हुए, बेरोजगारों के सपनों को खत्म करते हुए, क्या बेरोजगारों के विपरीत में जाकर बेरोजगारों के जो सपने हो उसको बेचकर क्या सरकार रिपीट कर सकती हो? आप अपने आप से क्वेश्चन करिएगा, आप आपको जवाब मिल जाएगा। तो सभी साथियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली भर्तियों को बचाने के लिए अभी जो नई है, लेटेस्ट है, मुद्दा बना हुआ है, ईडी लगी हुई है, उसमें आवाज उठाइए ताकि आपको आगे न्याय मिल सके। बात क्लियर है? मेरी बात कुछ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, अपने दोस्तों को शेयर करेगा और एक यूनिटी बनाइए जिसपे आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं आरपीएससी मेकर पर। वहां से अपन आवाज उठाएंगे और बातें करेंगे, जो भी आगे की प्लानिंग होगी वो आगे बताएंगे।